स्पीकर लगातार ये कहते रहे कि प्रश्नकाल में इस तरीके से गतिरोध बनाना ये गलत है, नियमों के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसका अनुमान पहले से ही जताया गया था, क्योंकि 10 दिनों से 2 दिन तो चर्चा हुई पेपर लीक संशोधन बिल मामले को लेकर, जिसके बाद देखिए दोनों ही सदनों से इस बिल को पास करवा लिया गया है। लेकिन आज इस बात का अनुमान था कि आज एक बार फिर से हंगामा होगा और यही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आखिर संसद से गायब क्यों नहीं है और बच्चों पर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जो बर्बरता बरती गई है, आखिर इसे लेकर संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और यही वजह आप देख रहे हैं कि कैसे बैनर लेकर ये विपक्षी सांसद जो संसद परिसर के बाहर खड़े हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में उनके बैनर है जिसमें अमित शाह संसद से क्यों गायब हैं ये लिखा हुआ है और अलग अलग तरीके से विरोध जो है वो जताया जा रहा है। यानी कि सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुद्दा है बच्चों पर, छात्रों पर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, इसका जवाब आखिर गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी सांसदों के द्वारा। और इसे लेकर ही आज एक बार फिर से संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा, गहमा गहमी और गतिरोध आज भी देखने को मिला। और इसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू होते ही 2 मिनट के अंतराल में उसे स्थगित करना पड़ा है। लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दों को लेकर ये लगातार इस वक्त संसद के अंदर हो हल्ला हंगामा विपक्षी सांसदों का देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, क्योंकि प्रश्नकाल चलना था और कई ऐसे सांसद हैं जो सवाल पूछने के लिए तैयार थे, लेकिन जो हंगामा, जो गतिरोध देखने को मिला, जिसके बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अरविंद जी, कल जिस तरीके से राज्यसभा में भी बिल पास हो गया, परसों लोकसभा ने पास किया पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, क्या कहेंगे सर इस पे, जिस तरह से पास? बात ऐसी है ना मित्र, देखो कि ये वंदे मातरम के बारे में हम बचपन से, हमें हालांकि हमारी पैदाइश, हम लोग, हमारा जन्म आजादी के बाद हुआ, लेकिन ये न भूलना आजादी का मंत्र रहा वंदे मातरम। जब आजादी का मंत्र वंदे मातरम होकर हमारे युवा से लेकर बूढ़े लोग इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तभी इनके बापदादे उनके कांग्रेस के साथ में और मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाने में, ये भारत वर्ष निर्माण होने के लिए लड़ रहे थे। और ये इन्होंने जिंदगी भर वंदे का तरफ गाया कभी? इनकी जो एंसेस्टर्स है वहाँ नागपुर में, वहाँ तिरंगा कभी लहरा नहीं था, ध्यान में रखना। तो वो जो लोग आज वंदे मातरम खबर है, हमारे दिल में है वो। हम हर रैली में भी भारत माता की जय, वंदे मातरम आज भी कहते, पार्लियामेंट में भी होता है। कानून बनाना क्यों पड़ रहा है? Intentions are not good. You want to harass someone under the pretext of वंदे मातरम। सर प्रधानमंत्री मोदी जी का कम्युनल डिफरेंस। सर प्रधानमंत्री मोदी जी का कल एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप कोई नकल नहीं कर पाएगा, नकल माफिया पर रोकथाम लगेगी। कौन काय की नकल? आप ही तो नकली हो सब। आपकी पार्टी नकल है। थोड़ी से अंतर्मुख होकर कभी तो उस भगवान के सामने जिसको मानते हो ना, आप तो मानते ही नहीं, मतलब प्रभु राम जी के साथ में जो कुछ आपने किया है वो भगवान को भी मानते कि नहीं मालूम नहीं। वो नॉन बायोलॉजिकल लोग अंतरात्मा से पूछो जो कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये अरविंद सावंत जिनका कहना है कि राम जी से पूछना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को कि वो जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सांसद महुआ माझी हमारे साथ में मौजूद हैं। महुआ जी, झारखंड में भी पेपर लीक की घटना हुई है, वहां पर कौन सा मंत्री इस्तीफा देगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। देखिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ख्यांगती जी, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है और इसके लिए किसी आंदोलन के लिए इंतजार नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने गंभीर थे इस मामले में, छात्रों के मामले में, कि तुरंत उनका इस्तीफा भी लिया है चेयरमैन का। और साथ ही क्या मंत्री को इस्तीफा देगा कोई? मंत्री की जिम्मेदारी मैं बता रही हूँ, जो इसके जिम्मेदार थे उनका इस्तीफा ले लिया गया है। CID के द्वारा बाकी दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है
और लगातार शिक्षण व्यवस्था को सुधारने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकाल में 2000 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ, उसके बाद से 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल था। उस काल में उन्होंने इतनी गड़बड़ियां कर दी थी क्या ये जो परीक्षा है, अभी जो पेपर लीक हुआ, इसके लिए भी बीजेपी की सरकार दोषी थी वहाँ? उन्होंने जो घुन लगा दिया था उस समय, वही सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव लाते हुए अभी काफी हद तक सुधार हुआ है। आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इन्होंने छात्रों के भविष्य को सुनहरा करने के लिए, आपको पता होगा, मरंग गोप के स्कॉलरशिप योजना लॉन्च किया है। लेकिन कल जो राज्यसभा में भी कल जो बिल पास हुआ है, लोकसभा में भी बिल पास हुआ, आपको लगता है इससे नकल माफिया, शिक्षा माफिया पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन उसको और पारदर्शी भी होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए कि भविष्य में, देखिए, केंद्र के अधीन सारे राज्य होते हैं और एजुकेशन सिस्टम, मुझे लगता है केंद्र को हर एग्जाम पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी ना हो। थैंक यू। यदि महुआ माझी, जिनका कहना है कि केंद्र सरकार को